माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो हाई स्कूल की मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर दिया गया दोस्तों, मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फास्ट रैपिड रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं बिना समय का विलंब किए हुए। कौन सा दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं? भुजा गुणे भुजा। दोस्तों, वर्ग कैसी आकृति होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों। तो वर्ग का परिमाप जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी परिधि निकालते हैं दोस्तों। तो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? चार भुजा, यानी चार गुणे भुजा के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो ये वर्ग का परिमाप होता है चार गुणे भुजा। फिर दोस्तों दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, आयत आयत की यदि बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आयत का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके का बना होता है, यानी जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या होता है? वर्ग का, वो सॉरी दोस्तों, वो आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। वहीं आयत के परिमाप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है? दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों, परिमाप क्या होता है? दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर, जहां आर उसकी त्रिज्या है। जैसे कोई ये इस तरह का एक गोला दिया गया है दोस्तों। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। कोई इस तरह का क्या है फ्रेंड्स? एक गोला दिया गया है ऐसे। अब दोस्तों, ये गोला दिया गया है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पर इसके पृष्ठ तक की ये दूरी है। तो फ्रेंड्स, जो ये पृष्ठ तक की दूरी होती है इसे ही हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं आर। और ये क्या है दोस्तों? यही इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, किसी वृत्त की जो परिधि होती है, किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या कहलाती है? यानी टू पाई आर, यानी इसके चारों तरफ का जो परिमाप बोला जाता है उसी को परिधि बोलते हैं, यानी टू पाई आर। और आर कहाँ? इसकी त्रिज्या है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने समझे कि वृत्त की परिधि क्या होती है? टू पाई आर। फिर दोस्तों क्या है? गोले का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गोले का आयतन। तो दोस्तों, गोला और वृत्त में क्या अंतर है, ये पहले हम लोग स्पष्ट करेंगे कि गोला किसे कहते हैं और दोस्तों वृत्त किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वृत्त किसे कहते हैं? इस तरह से बना होता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है? इस तरीके का एक, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। इस तरीके का ये होता है कि दोस्तों गोला दिया गया है। अब फ्रेंड्स क्या है? वृत्त को क्या करेंगे? जब यदि हम इसको यहाँ से तोड़ दें और इसको तोड़कर इस तरीके से यहाँ से इसे खींच दें और यहाँ से इसे खींच दें, तो ये एकदम ये सीधी रेखा में ऐसे में बदल जाएगा। तो ये कहलाएगा वृत्त। और गोला क्या होता है? यदि हम लोग इसको काटें, जैसे ये चारों तरफ इस तरीके से बॉल बनी होती है ऐसे बॉल। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो ये छोटा सा भाग टूट जाएगा, ये छोटा सा भाग टूट जाएगा, ये छोटा सा भाग टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। यानी एक सरल रेखा में इसका स्ट्रक्चर तोड़ने पर प्राप्त नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा गोला। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वही दोस्तों, गोले का पृष्ठ क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया फ्रेंड्स क्या? घनाभ। क्या कह रहा है? घनाभ कह रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी घनाभ जो है उसकी जो भी विमाएं होती हैं उनका आपस में क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करा देते हैं। फिर दोस्तों क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? दो बाहर निकाल देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंटू ऊंचाई गुणे लंबाई, ये उसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं घन के आयतन की। तो घन का आयतन क्या होता है? यानी घन की जो छह भुजाएं होती हैं, जो उसके छह फलक होते हैं, वो सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, जब उसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? भुजा का क्यूब, यानी भुजा का घात कर देते हैं, 3 बार उसका गुणा करा देते हैं तो उसका आयतन प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ की, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। वही उसका कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ की। दोस्तों किसकी बात करते हैं? लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ की। तो दोस्तों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। वही लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की यदि बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है? यानी 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है? 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में दोस्तों क्या है? अब यहाँ पर हम लोग जैसे 2 पाई बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, तो 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर दोस्तों क्या है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो दोस्तों, लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, यहाँ पर दो जो है ये गलती से टाइप हो गया है, इसे ऐसे कट कर देते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो फ्रेंड्स शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है शंकु का। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो हाई स्कूल में दोस्तों मेंसुरेशन चैप्टर दिया गया है, मेंसुरेशन जो पार्ट दिया गया है मैथ में, उसके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दिए गए हैं। सभी फार्मूले एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, उसके बाद में सभी सवालों को लगाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।